वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गदिं पते गोच्छामि समयपावड विनमोऽसुध केवली गणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। संसार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के 390 से 404 15 गाथाओं के जैसे आचार्य देव की टीका के ऊपर चर्चा चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य देव आदि जो कह रहे उसी को फॉलो करते हुए जैसे आचार्य देव कह रहे कि पर द्रव्य और पर भाव ज्ञान नहीं हो सकते, आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें जानपना नहीं। उसमें धर्म अधर्म आकाश काल और उद्गल तो आ ही गया, कर्म आदि रसगंध वर्ण सब आ गए और बचा कुछ अपने अध्यवसाय के आ गए। ये सब पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव है। विशेष रूप में वो आगे कहे, उन्होंने कहा कि संसार अवस्था में कथनचित सम्यकत्व को ही ज्ञान कहा जाएगा, कोई बाधा नहीं। संयम को ही ज्ञान कहा जाएगा और दीक्षा को ही ज्ञान कहा जाएगा। ये जो 14-12 अंग के ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाएगा। आदि आदि रूप में चर्चा करने के बाद में कल अंत में एक महत्वपूर्ण प्रकरण ऐसा आया था कि पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक अशुद्ध निश्चय में से अशुद्ध उपादान, उसकी विवक्षा इतनी है कि वहाँ कमजोरी पड़ी हुई है। और उस कमजोरी की शब्द मैंने कल परसों ही कहा था, जैसे ना आचार्य देव की टीका में 24-25वीं गाथा देख लेनी चाहिए, 85 का है, अभी नहीं होगी यहाँ पे, इनको पता था पढ़ के। तो स्पष्ट रूप से मैंने कल परसों ही कहा था, शैक्षणिक ज्ञान को विकारिका शुद्ध नहीं कहा, और शैक्षणिक ज्ञान 12वें गुण स्थान तक होता है। जैसे ना आचार्य देव की बहुत अच्छा हाँ, वो स्पेसिफिक नहीं होता उसमें। हाँ, वो कल्पना बहन जी की जो है ना मंगला से छपी है, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इन्होंने श्री सुमरी दी है, वहाँ उन्होंने स्पष्ट से क्षेपम ज्ञान को विकारी कहा है। मति श्रुत अवधि मन पर्यव कुमति कुश्रुत विभंग अवधि ज्ञान, सातों को सिर्फ केवल ज्ञान को शुद्ध कहा है वहाँ। ऐसे ही शाही दर्शन को शुद्ध कहा है, चक्षु दर्शन आदि को अशुद्ध कह दी। विवक्षा है, समझनी चाहिए। यहाँ पे भी वही विवक्षा है जैसे आचार्य देव की टीका है, वो भी जैसे आचार्य देव की टीका है। तो ये दोनों में ये प्रकरण थे। अंत में ध्यान करने योग्य क्या, ये क्या है? ठीक है साहब, ये परद्रव्य के भाव है, इसमें उलझना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। और तुम तो ज्ञान वाले हो, तुम ज्ञान वाले हो और अज्ञान में क्यों उलझ रहे हो, जड़ में क्यों उलझ रहे हो, रसगंध वर्ण और धर्म अधर्म। तो साहब हमें किसे जाने, किसका ध्यान करें, किसको गेय रूप में करें, किसकी श्रद्धा करें? तो बोलते वो विषय आदि मध्य अंत रहे थे। कल इस पे थोड़ी सी हमारी चर्चा चली थी। 704 नंबर पेज के ऊपर नीचे से दूसरी लाइन। इसलिए यह सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? जब अशुद्ध निश्चय और अशुद्ध उपादान ये सब कुछ, और ये इसमें उलझने जैसा है नहीं क्योंकि उसमें ज्ञान आदि नहीं है, तो क्या सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारमार्थिक परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध उपादान रूप से कितना कितना विशेषण लगाते जा रहे हैं, समझो आप। मतलब वस्तु भी ऐसी है और कहते हैं ऐसे विशेषण लगा के कुछ भी करके तुम पकड़ो, गेय रूप में पकड़ो। किसको पकड़ो? शुद्ध पारमार्थिक भाव। किसको पकड़ो? परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय वाली विषय वस्तु को। किसको पकड़ो? शुद्ध उपादान को पकड़ो। वही वस्तु शुद्ध उपादान भी है, वही वस्तु परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की विषय वस्तु है, और वही शुद्ध पारमार्थिक। एक ही चीज कह रहे, वह जीवादि व्यावहारिक नव पदार्थों से भिन्न है। जीव अजीव
आश्रव बंध पुण्य पाप सवर निर्जरा मोक्ष से भिन्न है। ये सब पर्यायगत योग्यता है पर द्रव्य। हमें तो सिर्फ एक ही भाव है, मतलब ये नव पदार्थ से रहित वाला एक ही भाव पूरे विश्व में ग्रहण करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। ये मतलब काम यही करना चाहिए, करने योग्य। सर्वथा उपादेय इतनी बात है और कुछ भी उपादेय नहीं। और 923 पुत्रों को ये भान था, इसलिए बाहर निकलते बस इसी का ध्यान कर लिया और उसी भोग मोक्ष चले गए। नित्य निगोद से एक आध दो भोग करके बाहर आके चले गए। हमें भले अभी वर्तमान में मोक्ष नहीं होगा, मानते पंचम काल में नहीं होता, हम आगम के विरुद्ध जाएंगे भी नहीं। और आगम कह रहा है सही कह रहा है, वैसे परिणाम ही नहीं होंगे, बट हम दृष्टि मुक्त तो अभी भी हो सकते। दृष्टि मोक्ष में कोई बाधा नहीं। दृष्टि में इसको भर लेंगे, ज्ञेय रूप में इसको भर लेंगे। किसको? जो आदि मध्य अंत से रही थी, जो नव पदार्थ से रही थी, उससे भिन्न है। इसको दृष्टि में अगर भर लेंगे, ध्यान में ले लेंगे, श्रद्धा में ले लेंगे, तो हमारा भी काम हो जाए। पूर्व भोग में किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, तो कोई बाधा ही नहीं, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन ही बाकी रहा है। बट मान लो रिस्क है, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, गारंटी नहीं है, अभी केवली भी नहीं किसी पूछे अभी, क्योंकि बाकी के तो ऐसे ही गुमराह कर देंगे लोग आदि के वश में। तो उसमें हमें रिस्क नहीं लेनी है, तो एक बार ही काम कर लेना चाहिए। आदि मध्य अंत शरीर को ज्ञेय में धारण कर लेना चाहिए, ध्यान में ले लेना चाहिए, श्रद्धा में पकड़ लेना चाहिए। ऐसी अद्वितीय वस्तु तो ये कह रहे जीवादि जो व्यवहारिक नव पदार्थ है भेद रूप, उन सबसे भिन्न, आदि मध्य तथा अंत से रहित, अनादि अनंत वस्तु है वो, कोई टेम्पररी वस्तु नहीं। सामान्य लोग व्यवहार करें ना, तुम हमको क्या कमजोर समझते हो, हमको पता नहीं हम कौन है, हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या स्टेटस है। सामान्य ऐसा चर्चा में आता है। ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा यथार्थ स्टेटस ये जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, यह अद्वितीय स्टेटस है हमारा। अनादि अनंत वस्तु होना ये कोई छोटी बात थोड़ी, ये कोई इतने से मनुष्य पर रहे इतनी थोड़ी हमें, ये तो एक अंश है उसका, और वो भी पर्यायगत योग्यता है, वो भी विकार जनित है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय खड़ी हो गई, होने दो अभी, बट वो असमान जातीय पर्याय को गौन करके आदि मध्य अंत से रही द्रव्य को देख लेना चाहिए। अनादि अनंत वस्तु किसको कहते? कभी नाश नहीं होगा उसको, किसी ने बनाई नहीं और कोई नाश नहीं कर सकता। तो मध्य का सवाल ही नहीं, जिसका आदि नहीं अंत नहीं, तो बीच का निकालेंगे कैसे? मैंने कल उदाहरण दिया ना, 90 साल की आयु मनुष्य की, 100 साल की मान लेते हैं, कोई 50 साल का हो गया तो कहेगा अभी मध्य आ गया हमारा, अभी मध्य बाकी, अभी बस 50 बाकी है, आधा बाकी है, आधा आ गया। इसलिए तो अर्ध कथानक लिखा था बनारसी दास जी ने। जब भी उम्र के 55 साल या जब भी लिखा होगा तो आधा आ गया, अभी तो मध्य आ गया, अभी अर्ध में जो जो हुआ है वो कथा लिख देते। मध्य निकाले कैसे? शुरुआती नहीं, कहां भी किसी वस्तु या तो हमारे लिए ये सब जो है ना, ये तो लोक व्यवहार में चलेंगे, इसके अगेंस्ट में नहीं हम, ये लोक व्यवहार के, बट ये यथार्थ नहीं। आज सोमवार है, आज सप्ताह का पहला दिन है, शुरुआत है, आज सप्ताह गुरुवार है, आज सप्ताह का बीच का दिन है, आज रविवार है, आज 1 तारीख है, आज 15 तारीख है, आज 31 तारीख है, इसमें उलझा दिया ऐसा। ये पहले तो कुछ था नहीं, 200 साल पहले। तो बेचारे आए अंग्रेज और डाल के चले गए, और हम भी फिर आज मंडे संडे और संडे की राह देखते हैं, मंडे की राह देखते हैं। किसको राह देखना? अनादि अनंत को राह किसकी देखना? ये काल्पनिक तैयार किया गया। काल्पनिक मतलब है सत्य, हम झूठा नहीं कह रहे। अब वो मंडे नाम की कोई दिन ही नहीं है ऐसा, हर दिन सुबह होती, शाम होती, रात होती। ऐसा जब अभी चल रहा है सुबह रात दिन, ऐसी सुबह रात दिन भोग भूमि में भी हो रही है यहाँ पे।
बट वो कल्प वृक्ष की वजह से, दीपांग आदि की वजह से पता नहीं चलता। और जब कल्प वृक्ष का अभाव हुआ तो साहब ये कहाँ चला गया, गोला कहाँ से आ गया, गोला कहाँ चला गया, फिर खुलकर समझाते हैं। तो वो तो तब भी रहा, बट ये सत्यार्थ नहीं, पर्यायगत योग्यता है। पर्याय को हम पूरा कथनचित झूठा कह रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कथनचित ही, क्योंकि इससे अपना प्रयोजन नहीं सकता। अपना प्रयोजन तो आदि मध्य अंत वाली वस्तु से सदेगा, अनादि निधन वस्तु से सदेगा। उस अनादि निधन वस्तु की खोज करता है मुमुक्षु। मुमुक्षु का एक ही टारगेट होता है, आदि मध्य अंत से रहित उस वस्तु को कुछ भी करके ये रूप में धारण करूं मैं। ज्ञान में आ जाए, मेरे पर्याय में आ जाए, वो झलक जाए, और कुछ भी झलकाना नहीं, और कुछ भी देखने की भी जिज्ञासा नहीं रही। और क्या देखना बाकी रहा? यानी क्या कहते हैं, मतलब कोई बहुत ही लौकिक में उलझा हुआ है, तीव्र कषाय वाला है, तो उसे कुछ ना कुछ देखने की भाषा, मतलब इच्छा होती है। जैसे जी साहब के देखने में तो हमने चर्चा करी थी। और कोई चलो लौकिक से निकल के तीव्र कषाय से मंद कषाय में आता है, फिर भी उसको देखने का भाव पड़ा ही रहता। ये तीर्थ देखा नहीं, ये तीर्थ अभी ये साल ये तीर्थ करना है, अगले साल ये तीर्थ करना है, भले ही तीर्थ यात्रा के नाम पे कह रहे हो ना, और उसे देखना है। ये मूर्ति कैसे, ये अतिशयकारी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, समय शिखर भी हो गया, गिरनार जी नहीं जाना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सब फिर नहीं जा रहे इसीलिए तो अपने चले जा रहे, अब उसमें मैं उलझता नहीं बोलूँ। भूमिका अनुसार जाने में बाधा नहीं, बट वहां भी जाना है तो इसे देखने के लिए जाना है कि वहां अवसर मिले। उन्होंने कैसे देखा होगा, उन्होंने कैसे देखा होगा इस आदि मध्य अंत से रहित में। नहीं तो इसको देखने का भाव होता है। हमने साहब जीवन में 40 पंच कल्याणक देखे, पर महाराष्ट्र में मैंने पहले कहा, कोई एक दो परीक्षित थे, बोले हमने 40 दीक्षाएं देखी। उनका वो रहता, वहां पंच कल्याणक नहीं होते, मूर्ति पूजे ढूंढारी मठ में, तो वह दीक्षा देख ली, मतलब अभी अगले भाव में हम दीक्षा ही ले लेंगे, हमारा बहुत अच्छा ही हो जाता। हर एक का अलग अलग उलझा देते, उसी में अटक जाता है। तो वहां दीक्षा दिखने का क्रेज, हमारे 50 हो गए, अब होते ना अब तक 56 हो गए, तो ऐसे ये 50 दीक्षा देख ली, 40 देख लिया हमने, 50 कल्याणक देख लिया हमने, इतने ही कर लिए। अब वो देखने में आदि मध्य अंत से रही, देखा क्या नहीं देखा, नहीं देखा तो काम नहीं हुआ। भले हमें भ्रम हो गया कि हमने धर्म कर लिया, हमारा काम हो गया है, हमने पंच कल्याणक, भगवान ने कहा है पंच कल्याणक देखो तो सब में दर्शन हो जाएगा, ये हो जाए, सब भ्रम खड़ा हो जाए। गे रूप में देखना पड़ेगा इसे कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता है। गे रूप में वस्तु हमारी है, और जो ज्ञान में गे को धारण कर रहा है वो भी वस्तु हमारी, बाहर किसी की जरूरत ही नहीं। अब वहां कहां जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बोलो मेरे। तो साहब आप तो ये सब पूरा समाज की इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही प्रभावना के नाम पर, उसको तोड़ रहे। अरे भैया उसको तोड़ नहीं रहे, उसी में कितना दिन संतुष्ट रहोगे, ऊपर उठोगे कब? वो नया भ्रम बन जाता है, नया भ्रम का कारण बन जाता है। वो मेन काम क्या रह जाता है, एक आदि मध्य अंत से देखने वाली चीज, वो महत्वपूर्ण काम। वो फिर कहीं भी करो, तुम्हें कहीं भी एकांत में पहाड़ में जाके करना है वहां करो, घर पे रह के करो, कहां भी करो, तुझे कर लेना चाहिए। वो लक्ष्य में ही नहीं, लक्ष्य में है पंच कल्याणक जाना है, लक्ष्य में है तीर्थ यात्रा जाना है, लक्ष्य में है आदि करना है, जो भी कुछ होगा लक्ष्य में ये नहीं तो बोलते काम ही नहीं होगा। तुम्हारे लक्ष्य में नहीं तो कैसे ध्यान होगा? तुम्हारे ध्यान में तो होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसको ध्यान में लेना है, ऐसा ध्यान होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए, ऐसा विकल्प होना चाहिए। वो विकल्प ही नहीं आवे तो कैसे होगा? वो कहता मैं ऐसा थोड़ी रास्ते पे पड़ा हुआ वस्तु कि तुम मेरे को भावना नहीं करो और मैं तुम्हें जानने में आ जाऊं, ऐसा नहीं होगा। पर्याय को कहेंगे तुम्हें अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में मेरे लिए भावना मानी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब कोई आर छोड़ना, ये तपस्या नहीं, तुम्हें तपना पड़ेगा, जिज्ञासा खड़ी करनी पड़ेगी देखने के लिए, मेरे दर्शन करने के लिए। तो मैं दर्शन दूंगा, मैं ऐसी नहीं हूं,
जैसे वो आता है ना, डॉक्टर साहब या कोई कहते थे सीता को, राम को जब शादी का प्रसंग था तो उसकी चूड़ियों में देखती थी, बार बार देखने का प्रयास करती थी, जिज्ञासा थी राम को देखने की। जो भी प्रकरण आया होगा देख लेना चाहिए। अब हुआ नहीं हुआ वो तो अभी जाने भी कोई, ये राम कौन है जिसको वरमाला पहनाई जा रही है या जो भी किया जा रहा है। तो ऐसे ही जिज्ञासा होनी चाहिए अनंत गुना उससे, क्योंकि ये तो क्या है, राम को देख के भी क्या फायदा, जंगल तो जाना ही पड़ा, उससे तो कोई बचा नहीं पाया। सुखी तो परमानेंट हुए नहीं, फाइनली सुखी कहां से हुए, जब राम को छोड़ा और यथार्थ राम को पकड़ा। आत्मराम को पकड़ने के लिए भावना भाई अब बस हो गया, हमारा जितना था हमने कर दिया, तब वो कल्याण हुआ। नहीं तो कहा पृथ्वी इंद्र कहां बनते थे और काय से वो गंधर आदि बनते थे। तो वहां साधना की, तपस्या की, भान आया कि बस अभी ये राम नहीं काम में आएगा, अभी अपना आत्मा राम ही काम आएगा, जो आदि मध्य से अंतरिक्ष तब काम हुआ। ये राम के चक्कर में तो जंगल भी जाना पड़ रहा है। बाहर वाला राम कुछ भी काम में आने वाला नहीं, वो अशरणभूत है, अनित्य है। तो आदि मध्य अंत से रही एक से ज्यादा है नहीं पूरे विश्व में, एक ही काम बहुत इजी हो गया। ज्यादा रहते थे तो कंफ्यूजन होता था कि भाई सही कौन सा है, ये तो कह रहे बस एक ही। पूरे विश्व में एक आत्मा के लिए एक ही वो गेय है, आदि मध्य अंत से एक ही वस्तु है। विशेषण में आए आगे क्या कह रहे, अखंड है, खंड रूप में नहीं, क्योंकि जब भी विकल्प खड़ा होता है खंड रूप में आता है। तो तुम विकल्प में कुछ किसी को अपना आदि मध्य अंत शरीर मान बैठोगे तो वो तुम्हारे अखंड पकड़ में नहीं आए, क्योंकि तुम खंडित हो गए, तुमने अंश को पकड़ा, कुछ भी अपेक्षा से तुम्हारा काम नहीं होगा। है वो वस्तु अखंड, तो तुम्हें पर्याय को भी अखंड होके उसे ग्रहण करना पड़ेगा। पर्याय खंडित होके ग्रहण करेगी, मैं पर्याय और ये आदि मध्य अंत से रहित ऐसा खंडित होके ग्रहण करेगी तो उसे ग्रहण नहीं होगा। जब जब उसे ग्रहण होगा तो पर्याय भी अखंडित हो जाए, एक हो जाए, पर्याय अनेक नहीं रहेगी, पर्याय अपने आप को क्षणिक अनुभव नहीं करेगी, ऐसी अधिचेता हो जाए। एक अखंड प्रतिभासमय, प्रतिभासमय का अर्थ अगर डिक्शनरी में देखें तो दिखाई देने वाला। जब भी हम देखेंगे उसको ज्ञेय रूप में, ध्यान रूप में, श्रद्धा रूप में, उस समय में वह एक अखंड प्रतिभासमय जानने में आएगा, खंड रूप में नहीं जानने में आएगा। ज्ञान अलग, दर्शन अलग, सुख अलग, पर्याय अलग, गुण अलग, ऐसा कुछ भी नहीं जानने में आएगा। एक जानने में आएगा, अखंड जानने में आएगा। निज निरंजन, निज अपना है, निरंजन अंजन से रहित, कालिमा से रहित, सहज, कठिन नहीं, कहीं पहाड़ पे जाना नहीं। ये तो एकांत में अलग अपेक्षा से चले जाते हैं मुनिराज, प्रचुरता से अभ्यास करने के लिए, प्रचुरता से देखने के लिए। बाकी चतुर्थ गुण स्थान में घर में रह के भी सहज अवेलेबल हो सकता है, बट जैसा जिनवानी में कथन आता है वैसे अयत्न साध्य नहीं, कठिन नहीं, सहज शुद्ध है। इसकी जो शुद्धता है अपनी स्वयं की है, स्वयं से है, सहज, अशुद्ध नहीं। अभी है ना अशुद्धता बहुत है, अभी बहुत छलावा चल रहा है, बहुत लोग चल रहे हैं, बहुत परिग्रह के भाव चल रहे हैं, हिंसा के भाव चल रहे हैं, आराम करने के भाव चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। बट ऐसा होते हुए भी ये शुद्ध है, सहज है, कालिमा से रहित है, निज अपना, एक ही है और अपना है। और देखो इसका कितना तिरस्कार किया, एक वस्तु होते हुए भी और अपना होते हुए भी हमने कितना तिरस्कार किया है, हमें पता ही नहीं, और हमें उसकी कीमत भी नहीं। उसकी कीमत कब पता चलेगी, जब वो ज्ञेय रूप में ग्रहण में आएगा तो पता चलेगा, अरे कहाँ उलझ गए थे, क्या कर रहे थे, कहाँ परेशानी में माथे डोले और इस काम तिरस्कार करके कितनी कीमत चुकाई है। तब पता चले, जब श्रीनिवास को सम्यक दर्शन हुआ तब पता चला
आखिर में क्या उद्योग कर बैठे, अज्ञान अवस्था। बस 18 दिन बाद या जब भी हुआ होगा सम्यक दर्शन, तो मान तो आई होगा। क्यों? ये जो उसका प्रकट हुआ है सम्यक दर्शन, तो किसके प्रसाद से हुआ? धर्म के प्रसाद से हुआ, निमित्त रूप में। तो उसे ध्यान में आया मैंने क्या गड़बड़ कर दी, चक्कर कहाँ उलझ गया था, कितना तिरस्कार कर दिया। मेरी बात कहने वाले सर्वज्ञ के शासन के अगेंस्ट में खड़ा हो गया कि मैंने बहुत बड़ा काम, बेकार काम कर। तो हमारे भी जब भी ज्ञान में आया होगा, आ रहा होगा या आएगा सहज शुद्ध एक, तब ख्याल में आएगा ये निज रहते हुए भी हमने इसका तिरस्कार, और ये पर रहते हुए भी ये कभी प्राप्त होगा नहीं, इसकी प्राप्ति के लिए क्या नहीं किया, कितने पापड़ बेले। उपलक्षण से कह रहा हूं, ये उदाहरण हो। ऐसा सब पर वस्तु की तरफ ले लेना। कोई कहेगा इसकी कीमत तो कुछ नहीं, बट पर वस्तु के लिए ये जीव सहज नहीं हो। पर वस्तु भेद ज्ञान पर द्रव्य के भाव से चल रहा। पर द्रव्य और पर द्रव्य का भाव सहज नहीं, शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। मेरे लिए अशुद्ध है। क्यों? जब जब मैं पर द्रव्य और पर द्रव्य के भाव के संदर्भ में आकर्षण करता हूं, मेरी अशुद्धता खड़ी होगी। और अनेक भाव है वो, मेरा ये भाव एक ही, और वो जो पर द्रव्य और पर द्रव्य का भाव है वो साधी शांत है, अनादि अनंत और मध्य से रहित वाला नहीं। दोनों में फर्क है, समझने योग्य। और परम समय सार नामक उत्कृष्ट समय का सार, क्षेत्रव्य का सार कहो, आत्मा का सार कहो, आगम का सार कहो, जो कोई समय सार का अर्थ करना चाहते हो कुछ भी कर लो आप। सबका सार, सबका मेन निचोड़ एक ही इतना, वस्तु इसी अद्वितीय, सर्व प्रकार से उपादेय स्वरूप। ये यहाँ पे आ गया। आप कोई भी एंगल से कहो, यही उपादेय मात्र। और जितने भी सिद्धांत हुए सर्व प्रकार से इसी एक वस्तु को उपादेय करके, सर्व प्रकार से उपादेय है और एक ही वस्तु है पूरे विश्व में। मतलब इसके अलावा कुछ भी उपादेय स्वरूप नहीं। ना धन उपादेय स्वरूप है, न गाड़ी उपादेय स्वरूप है, न शरीर उपादेय स्वरूप है, न वस्त्र, न आभूषण, न पुत्र, न मित्र, न कलत्र, न पति, न पुत्र, कुछ भी नहीं उपादेय। तो साहब ये इनका तिरस्कार करे, इनसे द्वेष करे, कौन कहे? सिद्धांत क्या करे? परम उपादेय रूप एक वस्तु है, आदि मध्य अंत सहित, उसमें लीनता कर रहे। उनको तिरस्कार करने का कोई विकल्प ही नहीं आता, द्वेष करने का कोई विकल्प ही नहीं आता, झगड़ा करने का कोई विकल्प ही नहीं आता। वो उनके चतुष्टय में सिद्ध, अपने चतुष्टय में, उनको क्या प्रॉब्लम? ऐसा किसने कहा कि ये वस्तु मेरे लिए उपादेय नहीं है, तो इसके साथ मुझे झगड़ा करना चाहिए, द्वेष करना चाहिए, क्लेश करना चाहिए? किसने कहा? उदासीन हो जाओ, इसे पड़े रहने, इसे अपने अपने चतुष्टय में रहने, इसका परिणाम इसका होने दो। श्रद्धा ज्ञान से तो उसमें उलझना है। कौन कह रहा है इसमें झगड़ा? हमें धन के साथ द्वेष नहीं करना है। पहले राग कर रहे थे, अब द्वेष कर रहे, दोनों गड़बड़ वाले। गाड़ी के साथ राग कर रहे थे, अब द्वेष कर रहे, दोनों गड़बड़ वाले। हमें तो इस एक से एक साथ, एक निरंजन सहज शुद्ध के साथ, आदि मध्य अंत से रहित के साथ, शुद्ध द्रव्यातीत की वस्तु के साथ, शुद्ध उपादान के साथ में, बस उसी के साथ जुड़ना है। बाकी सब छूट जाए, बाकी के प्रति उदासीन हो जाए। उदासीन होने की इतनी कला। हम अगर उस एक के पास नहीं जाएंगे तो हम या तो राग में रहेंगे या तो द्वेष में रहेंगे, या तो राग में रहेंगे या तो द्वेष में रहेंगे, चलता ही रहेगा 100%। इसमें कोई दुमत नहीं, आप विचार कर लेना अच्छे से। और जैसे इसके पास चले जाएंगे, इसके पास जाना मतलब इसको अपने में भर लेंगे, एक को, निरंजन को, अपने आप पर द्रव्य के प्रति राग भी चला गया और द्वेष भी चला गया और मोह भी चला गया। इसी को 80 गाथा में कहा मेरा मोह का निर्मूलन हो गया, मोह का नाश हो गया।
और उसी 21वीं गाथा में कहते फिर भी मुझे सजग रहना है, क्योंकि पता नहीं कभी भी हो सकता है। क्यों? वो चारित्र मोह अभी पूरा गया नहीं, वो 10 गुण स्थान तक रहेगा, तब तक सजगता हटाते रहो। तो अपना अगर धर्म का मेन थीम देखोगे तो एक के पास आना है और बाहर में अनेक में उलझना है। बाहर के 363 मत पकड़ लो या लौकिक पढ़ाई पकड़ लो, लौकिक जीवन पकड़ लो, ये फैलने वाली है और ये समेटने वाली है। अब हमें निर्णय करना है शांति से बैठ के कि ये जिनेंद्र देव जो कह रहे वो एक में आना वो सही है, एक का ध्यान करो, एक की श्रद्धा करो, एक को गे रूप में जानो, ये सही है कि ये पूरी दुनिया कर रही वो सही। बहुत से लोगों का क्या होता है, मैं जब अपना एकांत में ये सब पढ़ाई वढ़ाई चालू किया तो 2-4 आए नजदीक के, वो बोलते इतनी पूरी दुनिया क्या मूर्ख है क्या, इतने उनको फॉलो कर रहे, इनको एग्री कर रहे, ये कर रहे, ये क्या समझदार नहीं। मैं उनको क्या समझाऊं? तुम अगर पूरी दुनिया के हिसाब से चलोगे तुम्हारा काम नहीं होगा, और तुम एक सर्वज्ञ के हिसाब से चलोगे तुम्हारा काम हो जाए, नक्की काम हो जाए, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि वो एक के पास लाने का, और वो भी अपने पास बुला नहीं रहे, वो कह रहे तुम तुम्हारे पास जाओ। कितनी गजब सामर्थ्य 26 से 33 गाथा में वो बोलते तुम शरीर के ऊपर रह रहे हो, तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हारी भक्ति नहीं होगी। फिर कह रहे तुम हमारे अनंत चतुष्टय की करोगे तो भक्ति उसको कथनचित निश्चय का आगा। फिर बाद में 31-32 में उसको भी व्यवहार कह दिया और कहते तुम तुम्हारी आत्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हारी भक्ति होगी। तुम एक की भक्ति करोगे मतलब अपने भक्ति भी बनाना नहीं चाहते हो, कोई जरूरत ही नहीं हो, क्योंकि उनका लोक उनका चतुष्टय, वो कह रहे हमारे चतुष्टय में एकदम मस्त मजे चल रहे, हमारे अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत दर्शन चल रहा है। अब तुम एक तो अज्ञानी और तुम्हें हम हमारा भक्त बना के करेंगे क्या? तुम्हें हमें भगवान बनाना तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा कल्याण करना चाहते हो तो तुम हमें भगवान बनाओ, तुम्हें कल्याण नहीं करना है तुम तुम्हारा जाओ। हम हमारे लिए उनको भगवान बना, वो कहते नहीं तुम हमारे भक्त बनो। अनेक में उलझाता नहीं ये धर्म की विशेषता, एक में लेके आया और एक में थोड़े हाथ गोड़ी जास्तित लवाड़ी। मैंने कभी कहा होगा पूर्व में कोई टीचर थे, बाबा जो भी रहेंगे, तो साने गुरु जी करके टीचर थे, उनकी माँ उनको कहती विनया थोड़े हाथ गोड़ी जास्तित लवाड़ी, थोड़े में काम एक में काम हो जाए, अनेक में कुछ नहीं। हाय हाय करके क्या चल रहा है दुनिया में देख के आना चाहिए। तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं तो तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा, दृष्टि होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। देखो कैसे हाल हो रहे, ये बेकार है, बाहर में कोई सुख नहीं, ना धन वालों की हालत देखो, ना शरीर रूप वाले की हालत देखो, सबकी हालत देख के निर्णय करना चाहिए। तो ये क्या है, ये वस्तु कैसी है? सर्व प्रकार से उपादेय, द्रव्य अपेक्षा से उपादेय, क्षेत्र अपेक्षा से उपादेय, काल अपेक्षा से उपादेय, भाव अपेक्षा से उपादेय। भूतकाल में उपादेय थी, वर्तमान काल में उपादेय, भविष्य काल में उपादेय रहे। सब भूतकाल में कैसी उपादेय थी, हमें फिर उस संसार में इतना कितना घुमाया। अरे तुम्हारा आधार रूप ही थे, द्रव्य था, ध्रुवता थी। सभी प्रकार से उपादेय। कितनी जैसे आचार्य जी की टीका में भी जम है, ऐसे आत्मख्याति के कोई अगेंस्ट में नहीं आता, समझना आपने। वो बहुत से कम लोग रेफर करते हैं, ये बहुत अच्छा प्रकरण किया है इन्होंने, एक जगह पे लेके आए। ऐसा मेरे ख्याल से प्रवचन सार जी का नहीं हुआ, होना चाहिए। प्रवचन सार जी और पंचाश निकाय का एक ही इसमें आ जाना चाहिए, अमृत चंद्र, सबकी टेस्ट लेनी चाहिए। इनका प्रकरण अलग। अब देखना, जयचंद साहब ने कुछ देखने की अलग ही चर्चा की, अमृत चंद्र देव ने कुछ अलग ही चर्चा की, और इन्होंने कुछ अलग ही चर्चा। तीनों अलग अलग बिंदु मिलते हैं। ये हमारे लिए प्रमेय होंगे तो हमारा उपयोग उलझना कम हो जाता, उपयोग स्थिर होने लग जाता, इसके ऊपर विचार करना चालू कर दे। कितने विशेषण दे रहे हो, ध्यान करने योग्य कौन है, ज्ञेय कौन है, श्रद्धेय कौन होना चाहिए, तो ये वस्तु होनी चाहिए। और सबसे अच्छी निज अपनी, मेरी, मैं हूं,
मेरी में भी थोड़ी दूरी लगती, मैं ही हूं वो, मैं एकदम नजदीकी आ जाती। नजदीकी मतलब मैं ही, और मेरी मतलब मैं अलग और मेरी अलग, वो अलग हो जाता है। तो यहां मेरी भी नहीं, निज वस्तु निज। तो सर्व प्रकार से उपादेय स्वरूप, कोई भी काल में, छठवें काल में भी यही उपादेय, वो बात जुदा है, वो नहीं ग्रहण कर पाए। उपादेय सब जगह यही। सातवीं नरक में भी यही उपादेय। दुख से अगर ओझल होना, चिति सागरोपम का दुख में अच्छे हटना है तो तुम ले लो, कर लो, सम्यक दर्शन कर लो सातवीं नरक में, तो तुम्हें वैसा दुख वासित नहीं हो। क्यों? तुम्हारी तलिस प्रकृति का अभाव हो जाए। शुद्ध ज्ञान स्वाभाविक, स्वभाव कैसा है? शुद्ध ज्ञान है, अशुद्ध ज्ञान नहीं। ज्ञान के भी अशुद्ध वाणी, ज्ञान को अशुद्ध कहा जाता है, वो विवक्षा अलग है। शुद्धात्म तत्व ही श्रद्धे, ज्ञेय और ध्यान करने के लिए, या ही महत्वपूर्ण है। जहां ही लगता है वह ब्रेक लगा देगा, 10 बार सोचना, और वो भी आचार्य लगा रहे ही मतलब सम्यक के काम। यही उपादेय सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार से उपादेय स्वरूप यही वस्तु है। इसी की तुम श्रद्धा करो, इसी को ज्ञेय रूप में जानो, इसी को ध्यान करने योग्य। अब एक घर पे होमवर्क करना है तो करना, मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए करके बढ़ रहा हूँ। ज्ञेय रूप में किसके आएगा? ज्ञान की पर्याय में आएगा। ज्ञान की पर्याय का काम है ज्ञेय को जानना। ज्ञेय स्व भी हो सकता है, पर भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे? ज्ञेय रूप में किसको धारण करो? आदि मध्य अंत से रही, एक निरंजन, सहज, शुद्ध, आदि आदि आदि। अब ज्ञेय रूप में जब ये जो विषय वस्तु जितने विशेषण नहीं वो आएगी तो कैसे भाषित हो, ये विचार करना है। ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय किसकी होगी? मेरी मतलब विद्वान की नहीं, प्रत्येक की अपने अपने। उस पर्याय में ये झलकेगा ज्ञेय रूप में, और उसी को शुद्ध उपयोग कहा जाए, उसी को निश्चय सम्यक ज्ञान कहा जाए, उसी को निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाए, उसी को आत्मानुभूति कहा जाए, उसी को स्वसंवेदन कहा जाए। अब उसमें कोई ऐसा तो दिखता है नहीं, और कोई भ्रम से कहे और हमें आत्मानुभूति हो गई तो अब उसे हम कुछ नहीं कह सकते। टोडरमल जी कहते हैं तुम तुम्हारा ही बुरा करोगे, संसार बढ़ा लोगे, ऐसा छल करो। तुम्हें काय को डिंडोरा पीटने की जरूरत है? हमें सम्यक दर्शन हो गया, क्या शांति से करो ना, तुम ये करो। इसका अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक लगे रहो, करते ही रहो। कब तक करे साहब? जब तक ऐसा नहीं होए तब तक। सम्यक तो स्वरूप मिथ्या दृष्टि में ही उठाए हुए, वो नाम, लक्षण, निर्देश, लक्षण और परीक्षा, स्वामित्व पूरा निर्णय करता है। और परीक्षा में नाम और ये तो आगम से जान लेता है, उसमें दिमाग नहीं लगाता, पर परीक्षा में ये स्वयं फिर एकांत में जाता है, विचार करता है, कुछ शंका आई, चर्चा करता है साधर्मी से या विद्वान लोगों से या जिससे भी करनी रहेगी, वो क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, किस अपेक्षा से कह रहा है। फिर ऐसा मेल कब तक करेगा? पढ़ लेना, जब तक ये ज्ञेय रूप में जानने में नहीं आ जाए, जब तक ये ध्यान रूप, ज्ञेय रूप, ध्याता रूप में जानने में नहीं आ जाए, जब तक ये श्रद्धेय रूप में जानने में नहीं आ जाए, तब तक करता रहे। फिर इसमें सब कितना काल लगेगा पूछो, बट एक बात नक्की है, जितना भी काल लगे, जितनी भी मेहनत कुछ नहीं करनी। हमें वीर्य में मतलब पुरुषार्थ, वीर्य की पर्याय है और ज्ञान की पर्याय जानना है, बस ये 2 पर्याय में काम करना, और किसी में करना नहीं। ऑटोमेटिक ये दोनों काम करने लग जाएंगे, ज्ञान की पर्याय शैक्षम वाली और श्रद्धा, वीर्य की पर्याय। बाकी श्रद्धा चरित्र साथ साथ में चलते रहेंगे, आते रहेंगे, उनका पीछे आते रहेंगे। फिर ज्ञान एक टाइम पे फाइनल विकल्प में निर्णय हो गया, दर्शनालब्धि में पूरी बात आ गई, बैठ गई। अब ये सही सम्यक के काम एकदम प्रॉपर आ गया, अलग अलग अपेक्षा से पूरा ग्रहण हो गया अच्छे से प्रयोजनभूत तत्व का, तो दर्शनालब्धि में आ गया, बाकी के प्राय के आदि हो जाए, फिर सम्यक दर्शन हो जाए, पर्याय में आ जाए, पकड़ में आ जाए,
और वो जब उस समय में करण लब्धि का अंत समय हुआ और उसके बाद वाला जो पहला समय रहेगा उसमें श्रद्धा की पर्याय में श्रद्धेय रूप यही रहे जो हम चर्चा कर चुके। मैं फिर से करूंगा क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा, अपनी चर्चा, और यही श्रद्धा में लेने योग्य, और बाकी किसी की श्रद्धा नहीं। कोई सीए के ऊपर श्रद्धा करने योग्य नहीं, कलेक्टर के ऊपर नहीं, माता पिता के ऊपर नहीं, डॉक्टर इंजीनियर के ऊपर नहीं कि हमें शरण बुद्धि किसी के ऊपर श्रद्धा करनी योग्य नहीं। कोई मंत्र तंत्र औषधि किसी के ऊपर श्रद्धा करनी योग्य नहीं। श्रद्धा करनी योग्य यही रहेगा उस समय, एकमात्र 3 लोग उस पर्याय श्रद्धा की पर्याय, और उसी समय में ध्यान की उस पर्याय में यही हुए रहेगी। उसी समय में ज्ञान की पर्याय में यही जानने में आएगा, और उसी समय में चरित्र की पर्याय में इसी में लीनता बनी रहेगी, इसी में रमती रहेगी, पूरी फैल जाएगी। इसी तो पर्याय और द्रव्य पूरा एक ही जगह भी फैला हुआ है, पूरी फैल जाएगी, पूरी वो फैलेगी नहीं, उसमें पूरा गायक फैल जाएगा। कैसा फैलेगा? जो आदि मध्य अंत से रहित है, एक है, निज है, सहज है, शुद्ध है, निरंजन है, शुद्ध स्वभाव में सर्व प्रकार से उपादेय, और ऐसा जो वो स्वानुभूति करता है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, शुद्ध उपयोग करण लब्धि के बाद वाला समय, यही यथार्थ में शुद्ध सम्यक दर्शन। और ये सम्यक दर्शन नहीं होगा तो व्यवहार वाले सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन नाम नहीं मिलेगा। रस्यपूर्ण चिट्ठी का पहला पेज देख लेना चाहिए, ठीक है। जब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता है, वात्सल्य प्रभावना निशंकित करने में बाधा नहीं करना चाहिए, बाहर में जैसी भूमिका होगी। पर श्रद्धा में रखना, काम तो तभी होगा जब एक को जानूंगा तो एक की श्रद्धा होगी, ये पक्का होना चाहिए। और नहीं हुआ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं हुआ, ठीक है साहब, अभी अनंत काल चलेगी, नहीं हुआ, कितना काल लगेगा, ज्ञानी के अंतर्मुहूर्त में हो सकता है, कर लेंगे, और उसकी तैयारी करो। और तुम साहब ऐसे कैसे, फिर इतने साल हमने क्या किया तो क्या हो गया, क्या उसको रोना, क्या गलती हो गई। जैसे हम पहले श्वेतांबर मत का करते थे सेवन, अब जब ख्याल में आए यथार्थ नहीं, ख्याल में आ गया, अब वही रोते बैठते थे, तो ये भी नहीं ग्रहण होता, हमने ग्रहण कर लिया। ऐसी आत्मा को ग्रहण कर लो, लगाओ, पूरा जोर लगाओ, हो जाएगा, क्यों नहीं हो, अभी भी हो जाए, अभी कहाँ समय गया, अंतर्मुहूर्त में हो सकता है, तो अभी कितने अंतर्मुहूर्त बाकी, अभी तो अवसर आए, बस चूकना नहीं है, स्वयं जागृत, स्वयं में ही आत्मा का मित्र होना चाहिए, स्वयं कोई भान लगाना चाहिए, कर क्या रहा है लौकिक, 23-24 घंटे ही भान चलना चाहिए भैया, ये सब इसमें उलझना नहीं, अत्यावश्यक उतना करना है और बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, बाहर निकलना, निगेटिविटी नहीं है। बाहर वाले बेकार लोग हैं, वो कहते ये निगेटिविटी, आत्मा क्या करते हो, धर्म, उनको छोड़ो, उनका संपर्क भी मत करो, अपने अपने साधन में के बीच में ही रहो, उसी से कल्याण हो। नहीं तो उनके चक्कर में पड़ोगे तो वो तो डूबने वाले, तुमको भी लेके डूबेंगे। तो तुम अपना भान रखो और इनके पास आओ, जिनवानी के पास आओ, इसको छोड़ो मत, वो एक के पास लेके आ जाए, और बाकी तो कुछ है ही, और तो कुछ है ही। और जिससे जिनवानी के साथ बातें करना आ गया, उसको कोई फिर वो पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती। इसके चक्कर ही, इसकी क्या औकात, आत्मा के सामर्थ्य के सामने इनकी कोई औकात नहीं, अपना ही इसको छोड़ना। पंचम काल में बहुत जरूरी, तो पंचम काल बहुत बेकार है, और हम इसे उलझेंगे, हम संसार बढ़ा लेंगे, इतने अच्छे जीव है, हम मंदकषयी जीव है, अवसर चूकने जैसा नहीं। अब 2 मिनट के लिए सिर्फ फिर से हम समझते हैं, 4 लाइन को फिर से पढ़ेंगे। ये रूप में जब ये आएगी वस्तु, कौन सी वस्तु, जो विशेषण वाली, कैसी आएगी, तो देखिए क्या कह रहे हैं। तो जब भी ये रूप में आएगी, 704 नंबर पेज पे नीचे से दूसरी लाइन, शुद्ध पारमार्थिक परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं की विषय वस्तु आएगी। अभी इसमें भाव में एक हर बार पकड़ने में कठिन लगेगा कि ये साहब ये क्या है, सब वर्ड ऐसे हो रहे। शुद्ध उपादान रूप से पूरा शुद्ध उपादान पकड़ में आ जाए, जब भी हमारे गेय रूप में आएगा तो ये शुद्ध त्रिकाली उपादान आ जाएगा ख्याल में हमारा।
उससे जीवादि व्यावहारिक नव पदार्थ से भिन्न, मतलब वहां पे विकल्प कुछ भी खड़े नहीं होंगे, ये रूप में आएंगे। जब भी ये रूप में हमारा यह त्रिकालिक गायक आएगा, वह आदि मध्य अंत से रहित ही अनुभव में आएगा और ज्ञान की पर्याय को ये समझ में आ जाएगा, आएगा ही 100% आ जाएगा कि हाँ ये वस्तु आदि मध्य अंत से रहित है। आगम में भी पढ़ा था, भले ही शुद्धोपयोग के बाद में निर्णय में हाँ इसी का वेदन हम कर रहे हैं, अगर उसको भ्रम नहीं होगा तो पकड़ में आ सकता। कैसे आएगी वस्तु हमारी गे रूप में, आदि मध्य अंत से रहित, और कैसे आएगी एक अखंड प्रतिभासमय जानने में आएगी, भेद रूप में जानने में नहीं आएगी। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं भेद रूप में, विकल्पात्मक, ये बैकग्राउंड, ये प्रोसेस है, ये करते 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 वो जैसे पकड़ में आ जाएगा तो अनुभव के समय में फिर खंड खंड रूप में नहीं आएगा, काम ऐसा पड़ा था, ये किया था, कुछ भी नहीं आएगा। वहां तो सिर्फ रसा स्वादन चले, अभेद भाव हो जाएगा, एक अखंड प्रतिभास रूप में जानने में आ जाएगा। और कैसा जानने में आएगा? यही निज है, यही निजी है, यही अपना, अपने रूप से जानने में आए। अभी उसे पता चलेगा हाँ यही निज वस्तु है और इसी से मेरा सब कुछ है, ऐसा उसको तभी क्लियर हो जाता। निज निरंजन अंजन सिरे, वहां उसको कालिमा कुछ भी दिखेंगे, वहां उसे ये राग द्वेष कुछ भी नहीं दिखेगा, विकार कुछ भी दिखेंगे। जब अनुभूति होगी तब, जब गेय रूप में जानने में आएगा तब उसे कालिमा रही जानने में आएगा, कालिमा वाला नहीं जानने में आएगा। उसे उस समय ऐसा नहीं लगेगा, मतलब वो सिद्ध समान अनुभव करेगा शुद्ध उपयोग, भले अंतर्मुहूर्त काल का। सिद्ध के इसमें फर्क क्या है? वो सादी अनंत है और ये सादी शांत वाला, बट अनुभव तो ऐसा ही होगा, शुद्ध उपयोग निरंजन रूप में होगा, सहज शुद्ध सहज प्राप्त ऐसा ख्याल में आएगा, कठिन नहीं लगेगा। और फिर तभी मुनिराज निरंतर प्रयास करते रहे। चक्रवर्ती आदि को गृहस्थ अवस्था में खेत तो होता रहता है, बलभद्र आदि को। ऐसे तो वज्र ऋषभ सहन ने फटाफट कपड़े उतार के तो द्रव्यलिंग तो कभी भी ग्रहण कर सकते थे, सम्यक दर्शन के साथ है, बट 3 कषाय चौकड़ी का उदय अनुदय नहीं हुआ तो जल्दबाजी नहीं कर, जल्दबाजी नहीं कर, तभी इनको शलाका पुरुषों में खड़ा किया। तो बट भावना यही चल रही है, ये सच शुद्ध में ही पूरा लीन कब न हो जाओ, चलती यही भावना। मतलब अभी वर्तमान में भी संख्या मुनिराज होंगे 6वें 7वें गुण स्थान में भाव लेंगे, 500 525 धनुष जितना भी उनका होगा ना होगी, उस बैकग्राउंड में यही चलता है, पूरा एक ही चीज चलती, इतनी धुन लगनी चाहिए सहज शुद्ध को प्राप्त करें। तो उस समय में अपना गेय सहज ख्याल में आएगा, कठिन नहीं लगेगा। अभी कठिन लग रहा है, अभी भागते यहाँ जाएंगे, चलो भैया फटाफट निकलो अभी यहाँ से, एक कठिन वाला चक्कर है, कठिन नहीं है, सहज चीज है और शुद्ध है। अब कितनी करुणा करेंगे, इतना सब लिखने के बाद भी इसे अगर कठिन लगे तो उसे आचार्य देव क्या करें? वो कहेंगे हम और क्या करें, हम तो इसको सहज भी लिख दिया, शुद्ध भी लिख दिया, अशुद्ध नहीं है, बट इसे फिर भी डर लगता है जिनवानी से, इन चर्चा से सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, इसकी तीव्र जैनी हो कि तो गेय रूप में सहज शुद्ध जानने में आएगा, परम समय सार रूप में जानने में आएगा, सर्व प्रकार से उपादेश रूप में ये उसे नक्की हो जाएगा। भले ही चारित्र मोह के उदय के निमित्त से, चारित्र की कमजोरी की वजह से अभी बाकी सब चल रहा है, युद्ध चल रहे हैं, खान पान चल रहा है, क्रीड़ा चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पर सर्व प्रकार से उपादेय श्रद्धा में यही रहे। शायद समय दृष्टि की तो 24 घंटे 365 दिन जितना भी काल शायद श्रद्धा है, एक समय के लिए भी किंचित मात्र भी ऐसा कभी नहीं होता है कि और कोई चीज उपादेय हो जाए। मतलब उनकी 96,000 रानियों में से एक पटरानी भी उपादेय रूप होती नहीं, एक भी पकवान, एक भी भोजन उपादेय रूप होता नहीं। एक सेनापति आदि 14 रत्न 7 नवनिधिया कोई भी उपादेय होता, कोई भी नहीं।
1000 या जितनी भी देव और रक्षक आदि जितनी भी एक एक करते कोई उपादेय होता, शखड उपादेय नहीं, 32,000 राजाएं उपादेय नहीं, 32,000 में ये थोड़ा नजदीक वाला ये थोड़ा दूर वाला, ऐसा कभी होता है। चारित्र का विकार होगा पर श्रद्धा की पर्याय में ऐसा विकार दिखेगा नहीं, दिखे तो उसे शायद श्रद्धा नहीं कहे। शायद श्रद्धा कैसी होगी कल्पना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। उनको कोई नहीं, बाहुबली वगैरह कोई नहीं, मतलब ना उनके प्रति द्वेष है, ना उनके प्रति राग है, अनंतानुबंधी वाला, ना उनके प्रति अहम है, ना उनके प्रति तिरस्कार, कुछ भी नहीं, श्रद्धा की अपेक्षा से। तो ऐसा सर्व प्रकार से उपादेय स्वरूप को मानते हैं, शुद्ध ज्ञान स्वभावी, अज्ञान स्वभावी नहीं, जड़ स्वभावी नहीं। और बहुत सी जीव कहते हैं सब पंचम काल है, वक्र खाई हम वक्र जड़ रहेंगे सब। अरे तुम्हें पंचम काल का स्थूल कथन है, तुम विरले हो, तुम शुद्ध ज्ञान स्वभावी ज्ञान वाले अनुभव करो ना, जड़ वाले क्यों अनुभव कर रहे हो अपने आप? शुद्ध वाला अनुभव करो, अशुद्ध वाला क्यों कर रहे हो? तुम दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ते? दुनिया के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया को अपने हिसाब से चलने दो। दुनिया का संपर्क उतना ही रहेगा जितना अपना आजीविका घर गृहस्थी चल रहा है उतनी, बस, बाकी उलझने की जरूरत नहीं है दुनिया। तो ये शुद्ध ज्ञान स्वभावी ये रूप में जानने में आएगा, शुद्ध आत्म तत्व रूप में जानने में आएगा, ये ऐसा श्रद्धा में आएगा, ज्ञान में आएगा ध्येय रूप में, और ध्यान में आएगा ध्येय रूप में। और ये कह रहे यही करने योग्य है, होने योग्य नहीं, करने योग्य। होने योग्य मतलब ऑटोमेटिक हो जाए, और करने योग्य मतलब ये करेगा, लगाएगा, अपना जोर लगाएगा उसको समझने। इस प्रकार व्यावहारिक नव पदार्थों में भूतार्थ से एक शुद्ध जीव ही वास्तव में स्थित है। क्या कह रहे हो? व्यावहारिक नव पदार्थ जैसे जीव जीवादि, इन सब में भूतार्थ नय से, सत्यार्थ नय से एक शुद्ध जीव ही वास्तव में स्थित है, उसी में स्थित होने योग्य है, और वही अनादि से अनंत काल तक रहेगा। पर्याय तो आके चली गई, आश्रव बंध आदि की छोड़ दो। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से 11वें स्थल में 15 गाथा पूर्ण हुई। अब उनका पेट भरा नहीं तो कुछ विशेष कहेंगे, आगे वाला पैराग्राफ से पढ़ लेते हैं, फिर विशेष चर्चा कर लेंगे। कुछ विशेष ऐसा है, मति आदि 5 सम्यक ज्ञान पर्याय रूप है, किंतु शुद्ध पाणविक भाव द्रव्य रूप है। वास्तव में जीव पदार्थ न तो केवल द्रव्य रूप है, न केवल पर्याय रूप है। न द्रव्य रूप मतलब ध्रुव, और न पर्याय रूप मतलब उत्पाद है। ऐसे तो द्रव्य भी पर्यायी, बट अपेक्षा समझना। तो ऐसा एक रूप नहीं, मात्र द्रव्य नहीं, मात्र पर्याय नहीं, द्रव्य और पर्याय दोनों का समूह है। अपितु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्म के आधार रूप धर्मी है। वहां अब किस ज्ञान से मोक्ष होता है यह विचार किया जाता है। केवल ज्ञान पर्याय रूप फल भविष्य में होगा। अवधि ज्ञान तथा मन पर्याय ज्ञान ये 2 ज्ञान है, और रूपी वधे तदनंत भागे मन पर्यस्य, इस आगम से वचन से मूर्त पदार्थ को विषय करने वाले है, इसलिए मूर्त है, मोक्ष का कारण नहीं। मतलब 5 पर्याय में से 3 को उड़ा दिया, केवल ज्ञान को उड़ा दिया, मन पर्याय और अवधि ज्ञान को उड़ा दिया। तो अभी इसमें अट्रैक्शन नहीं रहा, तो अभी कौन सी पर्याय कार्य की है वो आगे के पैराग्राफ में इसकी चर्चा हम करते थे।